वेलकम टू द चैप्टर 3 ऑफ वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को, और ये है थिंक मैथमेटिक्स का ऑक्सफोर्ड का नया कोर्स 8th एडिशन। चैप्टर 3 में हमें क्या मिलने वाला है कि चैप्टर 3 इज़ ऑल अबाउट द डेसिमल्स। ये सारा चैप्टर आपका डेसिमल के हवाले से है, और ये आज इसकी पहली एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ ही साथ टॉपिक्स को भी समझेंगे कि टॉपिक कौन कौन से हैं। और ये क्वेश्चन 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हम करेंगे। थिंक न्यू सिलेबस मैथ्स 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड एक्सरसाइज 3A कहती क्या है। अच्छा, क्वेश्चन 3A का पहला क्वेश्चन है कि आप ऐसा करें कि ये कहता है कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें। ठीक है, हम नहीं समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि एक्सप्रेस, ये जो आपके पास ये हैं, इन्हें कह रहा है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन आर मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है, लीव योर आंसर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, ये चैप्टर अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर आपने हमने पिछले लेक्चर्स या उसकी प्लेलिस्ट देखी होगी, तो ये पिछले लेक्चर्स वो जो थे वो सारे फ्रैक्शंस के बारे में थे, लेकिन ये वाला चैप्टर ऑल अबाउट डेसिमल होगा, और हमें डेसिमल को फिर फ्रैक्शंस में तब्दील करने का अमल सिखाएगा। तो इसकी पहली एक्सरसाइज को या पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें समझा दूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ज़रा, डेसिमल, अब हमें किसी भी डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना होता है तो हमें डेसिमल के बाद दिए गए नंबर को देखना होगा। जैसे मेरे पास है 4 पॉइंट, या यूँ कर दूँ मैं 0.05 है। ठीक है, हम करते कैसे हैं कि इसे हम यूँ कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी नंबर लिखा हो उस नंबर को एज हम नंबर लिख देंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि कितने नंबर पॉइंट के डेसिमल के बाद में हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 2 नंबर हैं, हम उतनी 1 को 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5/100। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 का टेबल 2 टाइम यू हमारा एक फ्रैक्शन है, और ये वाला फ्रैक्शन हमने आपको बताया था दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से कम है। दिस इज़ व्हाट कि हमारा ये पूरा चैप्टर है। मैं एक और एग्जांपल दे दूं। अगर मेरे पास एक पॉइंट है कि 1.5 है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना है। डेसिमल के बाद वाला नंबर ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 है, और उसके नीचे हम एक 0 दे देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद मेरे पास एक ही नंबर है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 5 का टेबल इस पर 2 टाइम जाएगा, एंड दिस कुड बी एज 1/2 मेरे पास है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें और देखें कि कोई भी अगर मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, इट मीन्स दैट इज इम्प्रॉपर अपना फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, कुछ 0 के बाद 0 फिर डेसिमल, फिर कुछ नंबर होंगे, या फिर कुछ 0 फिर डेसिमल होंगे, या कोई एक नंबर फिर डेसिमल फिर कुछ चीज़ें होंगी। दिस इज व्हाट अबाउट इन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज के पहले 3A के पहले क्वेश्चन में ये है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इस एक्सरसाइज के 1 by 1 क्वेश्चन को। देखें ज़रा, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ अपने एक साइड में कर लूँगा, दूसरी साइड में आपको देता हूँ कि आप वीडियो के बाद, सुनने के बाद इसे कन्वर्ट करके देखें, और अपने आंसर्स को रीचेक भी कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटर। अच्छा, रीचेकिंग वहाँ से हो सकती है। अच्छा, ये मेरे पास पहला क्या है? पहला नंबर है दैट इज़ 0.5। अच्छा, 0.5 यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हमें 1 को एक ही 0 देना होगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/5 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम। तो इट मीन्स 0.5 इज नथिंग बट इन अ फ्रैक्शन इट इज़ 1/2। और ये मेरे पास कौन सा फ्रैक्शन है पूछ नहीं रहा, लेकिन हम बताते जाएंगे दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट को देखें ज़रा, सी को देख लेते हैं ज़रा। सी मेरे पास है 0.3 and 6।
अच्छा, डेसिमल के बाद ये दो नंबर्स हैं तो 3 6 लिख के मैं फिर वहाँ 1 और 00 दूंगा। अब इन दोनों पे टेबल मेरा 2 का जा रहा है, ऊपर कितने मरतबा जा रहा है 1 टाइम एंड 18 टाइम और नीचे मेरे पास 50 टाइम। अब इन पे भी फिर 2 का टेबल जा रहा है 9 टाइम यहाँ और 50 पर 25 टाइम। इट मीन्स अगर हम मुझे कहा जाए कि ये कितना प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन ये है 9/25, ये वाला मेरा जो डेसिमल में था इन अ फ्रैक्शन इट वुड बी रिटन एज आई हैव। ओके, इसके बाद हम इसके सी पार्ट के बाद आ जाते हैं ई पार्ट पर। अब देखें ई पार्ट क्या है, ई पार्ट है मेरे पास कि 2.04 है। अच्छा, मैं कैसे करूंगा इस फ्रैक्शन को, यहाँ जो डेसिमल से पहले उसे आप रख दें, फिर यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर है 4 है, 0 आगे रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काउंटिंग में फ़र्क पड़ेगा, हम 2 नंबर दे देंगे। और इसे अगर आप कन्वर्ट करें 2 होल 2 का टेबल जल के 4 का ही टेबल जाएगा, 1 टाइम ऊपर और नीचे 2 टाइम 8 एंड 5 टाइम 20, तो ये आपके पास इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब आप अगर आपके पास कभी आए तो समझ जाएं दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जी के ऊपर आ जाऊं तो जी मेरे पास क्या है, जी है मेरे पास 7.3 एंड 55। अच्छा, 7 को मैं होल मान लेता हूं और 355 को हम रख लेते हैं। अच्छा, 1 0 कितनी देंगे हम, 3 0 देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। ठीक है जी, अब ऊपर और नीचे मेरे पास टेबल जो काम कर रहा है दैट इज 5, 3 पर तो नहीं जा रहा लेकिन 35 पे जा रहा है 7 टाइम और 5 1 टाइम, नीचे जाएगा 5 का टेबल 200 टाइम, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। और फिर कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन सारों को आप थ्रो कैलकुलेटर थोड़ा चेक कर लें, क्या 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो 0.5 रिजल्ट आता है। ठीक है, ये तो अच्छा, 9 को आप डिवाइड करें 2 5 से तो ये आपके पास 0.36 आ जाता है। अच्छा, इस 2 को आप छोड़ दें, इस 2 को लीव इट। अच्छा, आप ऐसा करें कि 1 को 25 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये मैं मिटा दूं, 1 डिवाइडेड बाय 25, तो ये रिजल्ट आता है 0.04, ये पिछले वाला 2 तो आगे हमने रखा हुआ है। इसी तरह अगर आप से 71 को डिवाइड करते हैं 200 से, 71 को आप डिवाइड करें किससे, 200 से, तो ये रिजल्ट आ जाता है 0.355। 7 आगे पड़ा हुआ है, हमने उसे चेंज नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे के सारे आप अब एक्सप्रेस करें, फ्रैक्शंस हमने आपको बताए हुए इनटू डेसिमल्स। अच्छा, तो ये सिंपल डिवीजन है, छोटे बच्चों वाली डिवीजन है, हमें वो डिवीजन करना लाजिम होगी। ठीक है, तो हम करेंगे, इस साइड वाले को मैं कर लूँगा, उस साइड वाले को आप कीजिएगा। ऐसा ही है ना, ये आसान से है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। अच्छा, पहले क्वेश्चन ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है मेरे पास, व्हाट इज ए पार्ट, ए पार्ट है 3 को किससे डिवाइड करें, 5 के साथ। अगर आप सिंपल डिवीजन करते हैं ना तो ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। 5 का टेबल लगाएं, 3 पे नहीं जा रहा, यहाँ पे हम डेसिमल देते हैं, फिर इसको देखें 0, 5 का टेबल लगाएं आप, 6 मरतबा लगेगा, 30 होगा, 30 में से 30 जाएगा तो ये 00 आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट इट इज 0.6, ये मेरे पास ये डेसिमल है। अच्छा, बी वाले को देख लें जरा, बी वाला है 6/20। अब 6/20 इसने दे दिया है, अगर मैं टेबल लगाना चाहूँ तो टेबल लग रही है, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 का टेबल 3 टाइम और 2 का टेबल कितनी मरतबा, 10 टाइम, तो ये 3/30 है एक्चुअली। अच्छा, 3 को आप 10 के साथ डिवाइड करें ज़रा। अच्छा, तो यहाँ पे टेबल नहीं जा रहा तो डेसिमल लगेगी, और 30 यहाँ 0 देंगे 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 30 माइनस करें ज़रा, कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 0.3, तो ये मेरा डेसिमल में कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। ठीक है मेरी जान, अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर, देखिए सी क्या कहता है।
सी वाला लेट्स मूव, ये हमारे पास सी पार्ट था। अब हम चलते हैं ई पार्ट पर। वो देखें ई पार्ट क्या कहता है, वो भी बड़ा आसान है। ये कहता है कि आपके पास अब हैं 3 होल बाय 1/2। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने उससे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है मेरे जान। तो आप यह करें, 3 को आप कुछ वक्त के लिए बुला दें। समझिए कि ये 1/2 है। अगर आप 1 को किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टेबल नहीं जा रहा तो 0 देंगे हम, और 5 2 10, 10 में से 10 जाएगा, दिस कुड बी 0। अच्छा, अब यह है 0.5, इसका रिजल्ट आया है 0.5। तो हम क्या करेंगे, 3 अपनी जगह, ये 0.5, दिस इज व्हाट कन्वर्जन ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल। आसान है। अच्छा, जी पार्ट को देखें भला, जी क्या है, 25 है और बाय 4 है। अच्छा, 25 को ज़रा 4 से डिवाइड करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे 4 का टेबल जा रहा है, 5 टाइम 20 जाता है, 6 टाइम 24। अच्छा, 24 जब जाएगा तो यहाँ पे 0 1 रह जाएगा। अब 1 पे टेबल नहीं जाता 4 का, क्योंकि 1 एक छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर छोटे नंबर पे कभी बड़े का टेबल नहीं जाता। डेसिमल दें, यहाँ 0 दें। अब 4 का टेबल 2 टाइम 8। अच्छा, गए तो क्या बचे 2, डेसिमल रखी हुई है तो 0 दे दें। अच्छा, 4 का टेबल 5 टाइम तो यहाँ पे जाएगा, दिस कुड बी एज ए 20 में से 20 जाएगा 0। इट मीन्स दिस कुड बी एज 6.25 द रिजल्ट ऑफ दिस डेसिमल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का ये रिजल्ट है। तो जैसा हम दोनों ने वादा किया था कि इस साइड के क्वेश्चन मैं करूँगा, उस साइड के आप कीजिए, तो ये है आसान, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। आगे बढ़ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन कंपेयर द फॉलोइंग। ये क्या है, इन नीचों वालों को आप कंपेयर करें। क्यों कंपेयर करें, ये देखें, इसने ये दे दिया तो हम इस शीट में ही इसे कंपेयर कर देते हैं। ये क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द की साइन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगेगा, आप वो लगा के इन्हें कंपेयर करें और हल करें। अच्छा, कौन 3 साइन इसने दे दिए हैं। साइन नंबर 1 इज ग्रेटर देन, दूसरी इक्वल टू और लेस देन। ये दोनों साइन हैं एक जैसी, बस नहीं हम पढ़ते जो है लेफ्ट टू राइट सिस्टम से पढ़ रहे, तो हमें उस लिए ये दोनों साइनें दे दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहले पार्ट में क्या कहता है। पहले पार्ट में ये हमें कह रहा है कि जो आपके पास साइन है वो कौन सी है, ए पार्ट में। अच्छा, 1.15 एंड 1.14। अब देखिए 1.15 पढ़ने में आपको पॉइंट के बाद डेसिमल जितना बड़ा होता है ना, उतना वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो 1 तो है एक जैसा है, ये 1.15 वो है 0.14। तो इसका मकसद है ये वाला नंबर बड़ा है, तो हम इसमें साइन डाल देंगे ये वाली, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है। अच्छा, एक नंबर है कि 2.05, दूसरा नंबर है 2.050। अच्छा, एक बात है, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक नए सिस्टम पेज पे बताना चाहूँ कि अगर आपके पास ये एक नंबर है, सपोज करें आपके पास एक नंबर है 4.03 और दूसरा नंबर है आपके पास 4.03 और 0.0000, तो बहुत सारे बच्चों का ये ध्यान होता है कि ये वाला नंबर जो है ये छोटा है। बहुत सारे बच्चों का ये ध्यान होता है कि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, क्योंकि इसके इतने पीछे 0 जो है। अच्छा, हमें मालूम नहीं था। अच्छा, ठीक है। देखिए जरा, डेसिमल के बाद अगर 0 कितनी भी एक नंबर के बाद आए, शर्त यह है कि कोई नॉन जीरो डिजिट और दूसरा ना आए। तो कितनी भी 0 इसके बाद आ जाएं, 3 के बाद, चाहे आप 1 करोड़ 0 दे दें, लाख दे दें, 2 लाख दे दें, कंटिन्यू रखें, ये दोनों नंबर एक जितनी है बराबर होते हैं। क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नंबर हो उसके बाद भी 0 आए, तो ये जितनी भी जीरोज आए इनमें फर्क नहीं होता, लेकिन एक जगह पे फर्क होता है मेरे ख्याल से। कौन सी जगह पर, अगर मेरे पास एक नंबर हो 4.3 और दूसरा नंबर हो 4.03, इसका मकसद है 4.3 का ये 4.30 है, इसका मकसद है ये 4.03 है। ठीक है।
अब आप देख कहेंगे सर तो ये 0.03 है तो ये 30 हुआ, भाई इसे 0 डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों में खासा डिफरेंस है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमारे जो क्वेश्चन दिया गया है अगर उसमें देखें आप, यहां पे अगर मैं एक 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ये नंबर हमारे साथ हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, एक नंबर 3.1 इसका मकसद है कि ये इसके पीछे दो और नंबर हैं, दो जीरोस हैं, आप लगा दें। ये 0.100 है और ये 0.99 है, मीन्स 0.099 है। यहाँ पर ये वाला नंबर बड़ा है तो हम कहेंगे ये नंबर इससे बड़ा ही है। अच्छा, अब ये कह रहा है 11/5। अब 11/5 को अगर आप कन्वर्ट करें, 11 को 5 के साथ अगर डिवीजन करें, आपको हमने सिखाया हुआ है 11 को 5 के साथ डिवाइड करें, 5 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 1 रह जाएगा, उसे हमने 0 दे दी। 0 को आप फिर 2 टाइम लगेगा तो ये हो जाएगा ये वाला डिजिट। ये डिजिट मेरे पास जो यहाँ पर मौजूद है वो हकीकत में ये है 2.2। ठीक है, 2.2, 2.5, ये 2.5 वाला नंबर बड़ा है तो हम इस तरफ से इसे बड़ी वाली साइन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, बी पार्ट 1.15 एंड 1.2। बहुत सारे बच्चों का ख्याल होगा कि 1.15 बड़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि 1.15 बड़ा है। 1.1 छोटा नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे 0 है, ये 20 है, ये 15 है, 2 डिजिट तक अगर देखा जाए तो ये नंबर आपका बड़ा डिजिट है। ठीक है, आज जैसे 0.21 और 0.31 तो 2 डिजिट से अगर हम कंपेयरिंग करें तो 0.31 ये वाला नंबर बड़ा है। अच्छा, अब ये वाला देखें क्वेश्चन। अच्छा, हमने आपको बताया था कि ये अगर 6 है तो आप इसकी फिक्र ना करें, आप 6 पॉइंट लिखिए। अब 3 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो इसका मकसद है यहाँ पे ये है, ये वाला डिजिट है 6.03 और ये है 6.3 है, तो यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है। अच्छा, इस तरीके से 11.8705 उस तरफ देखें, 8 का टेबल 95 और डिवाइड करेंगे हम 8 के साथ। देखिए 95 को आप 8 के साथ डिवाइड करें, चलिए 8 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 8 का टेबल 1 टाइम, 8 1 रह गया। 15 2 टाइम नहीं जाएगा, 1 टाइम, 8 7 रह गए। पॉइंट दिया, 0 दिया, 70 हो गए। 8 8 64 हो जाएंगे 70 को। अच्छा, 8 8 64, 64 जब जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से 6 रह जाएगा। फिर हमें यहाँ 0 डालना होगा। ठीक है, टेबल नहीं जा रहा। अच्छा, 8 का टेबल 7 टाइम 56 हो जाएगा, 56 लगाएं जरा, क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। अच्छा, 4 को अगर हम 0 दें तो ये 5 टाइम 40 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मकसद है कि ये वाला है 11.875, ये वाला नंबर है 11.875, 11.875। तो ये वाला नंबर 11.8705 है और ये वाला नंबर है ये यहाँ तीसरे डिजिट तक देखिए, ये तीसरे डिजिट तक ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर इसका रिजल्ट बड़ा होगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 95 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो ये वाला नंबर होगा और ये वाला नंबर बड़ा है उस तरफ से। तो ये तो बड़े आसान थे साइन वाले क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, ये हमने कर लिया, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा एक चीज़ है इस क्वेश्चन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, कहता है कि एक्सप्लेन, अब आप जो है इसे एक्सप्रेस करें द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स यूजिंग देयर डॉट नोटेशन। अब ये डॉट नोटेशन है क्या, ये वाली डॉट नोटेशन, इसे हम 2 अक़साम में पढ़ते हैं। वी आर कॉलिंग दिस वन एज अ डॉट नोटेशन, और सिंटैक्स की बुक्स है वहाँ पे इसे बार नोटेशन भी पढ़ाया जाता है। सो दीज आर 2 पॉइंट्स, आप किससे भी पढ़ सकते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज दिस डॉट नोटेशन। अच्छा देखिए जरा, फ्रैक्शंस को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की 2 अक़साम होती हैं, वन इज अ टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद रुक जाएं, नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद ना रुके
लेकिन खुद को रिपीट करें। जैसे 0.222 आपका पहला एग्जाम्पल ये है, या फिर ब्लॉक्स में रिपीट करें। जैसे आपका बी एग्जाम्पल है 0.123 123 123, किसी एक पेयर ऑफ ब्लॉक में रिपीट करें। तो ये दो अकसाम होती है रेशनल नंबर्स की। तो यहाँ पे रेशनल नंबर का कहीं जिक्र नहीं है तो हम उसे पढ़ा नहीं रहे, बस ये कह रहा है कि इसे आप क्लोज करें डॉट में या बार में। मैं दोनों अकसाम एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल के बाद ये 2 2 2 2 2 ये चलता रहा है। अब इसे लिखने का एक तरीका है 0.2 लिखें या इस पे बार दे दें, या फिर हम इसे लिखते हैं 0.2 एंड पॉइंट। तो यानी कि इस डॉट नोटेशन में हमें इसे एक्सप्लेन करना है, बात खत्म। अच्छा, सी को देख ले जरा, सी में क्या कहता है। अच्छा, 0.1, अब रिपीट कौन सा कर रहा है, 7 7 7 7, तो आप इसे एक डॉट दे दें, या फिर आप इसे कन्वर्ट करें जैसे मैंने आपको बताया 0.1 और 7 के ऊपर बार दें, क्योंकि 7 ही रिपीट हो रहा है। अच्छा, जरा इस क्वेश्चन को देख लें, ये कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 ये क्या है 1 2 3, एक हिस्सा 1 2 3, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन 1 2 3 है। तो मैं इसे कहता हूँ 0.123, इसे डाल दिया तो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं 0.123, उसके ऊपर बार दे दिया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये थोड़ी लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसने इस टेक्निक के साथ दिया है। टेक्निक क्या रखी है इसने, यहाँ पे 2 3 रख दिया, यहाँ पे 2 4 2 रख दिया, यहाँ पे 4 2 4 रख दिया। कुछ बच्चे यूं समझेंगे कि यूं है, लेकिन यूं नहीं है, इसने रखा टेक्निकल मेथड से। देखिए 2 3 के बाद, इस 2 3 के बाद ये 4 2 4 2 और 4 2 रिपीट हो रहा है। इसका 2 इसने गायब कर दिया तो ये 4 2 था, है ना टेक्निकल पॉइंट। देखिए जरा, अब इसे हम कैसे लिखेंगे 0.323 और उसके बाद 4 2 के ऊपर डेसिमल आ जाएगी, या फिर ये होगा 0.2342 के ऊपर बार दे दें, तो ये आपके कन्वर्ट हो गए इनटू द डॉट नोटेशन, बार नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसे लिखें। किसे, इसे, इसको मेरी जान 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें सारे पॉइंट्स को। अच्छा, 6 डेसिमल का प्लेसेस का क्या मकसद है कि देखिए ये है आपके पास है, इसका मकसद है ये वाला डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। लेकिन आप ऐसा करें कि यहां पे लिखें 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, कितने डिजिट हो गए 6, तो आप छोड़ दें, बाकाया ना लिखें, ठीक है। इसका कहने यहां पे अगर हम देखें ये आगे पॉइंट है पीछे भी है, लेकिन बेचारे 5 पे पॉइंट नहीं है। इसका मकसद यूं होता है कि ये 5 बीच में ही है, 3 फिर बीच में 5 फिर 3, ठीक है, फिर 3 बीच में 5 फिर 3। हाँ, आपके अगर पड़ोसी इस तरफ से भी मैथमेटिक्स में होशियार हैं, इस तरफ से भी मैथ में होशियार हैं, लेकिन आप नहीं हैं, तो लोग आपको भी समझिए आप होशियार हैं, क्योंकि आप बीच में है ना। अच्छा जी, यूं लेना नहीं है मत ये एग्जाम्पल को, ले फिर कहें ये भी होशियार है, ये बच्ची सदब भी होशियार है, साइमा भी होशियार है, तो मैं भी होशियार हूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इस 5 की तरह ना रहिएगा। तो यहाँ मैथमेटिक्स में आइए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 5 फिर 3 एक ब्लॉक, फिर है मेरे पास 3 5 एंड 3 5। तो यहाँ पर हम डॉट देंगे क्योंकि ये 6 डिजिट्स हो गए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखें 0.7 उसके ऊपर डॉट है, उसके ऊपर डॉट का मकसद है कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.7 1 1 1 3 4 5 और छठा ये खुद है, तो यहाँ हम डॉट देंगे, ये 6 डिजिट हो गए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान कीजिएगा क्योंकि ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये वाले पॉइंट वो है आपको समझ होनी चाहिए। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं देखें ज़रा, कितने डिजिट हैं 5 6 में लिखना है, तो हम यहाँ तो ये लिख लें 0.3, उसके बाद है 2, फिर है मेरे 0.33 है। अच्छा, 3 एक दूसरा 3, फिर है मेरे पास नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ,
ये 0 पॉइंट के बाद है ना, ये मैं 0 फिर क्यों दूँ, 3 3 फिर है 2 2 और फिर 4, 5 डिजिट हो गए। अब ये पहले इससे रिपीटेशन हो रही है तो मैं पहले ये लिखूंगा 2 और जैसे ही लिखूंगा तो ये रिपीटेशन हो गई 6 डिजिट्स की, 6 डिजिट आ गए। तो मुझे 6 में जवाब देना है, ऑक्सफोर्ड आया। मैंने नहीं आप अपनी तरफ से लिख ही दें, गलत हो जाएगा। जो मार्क्स होती है ना एक 1 लाइन क्वेश्चंस में पेपर देंगे ना, आपने कभी CI के पेपर दिए होंगे तो वहां पर ये राय हो जाता है। ठीक है, तो जितना कहा जाए उतना करें, ओवर कॉन्फिडेंट मत बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, क्या कहता है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रिकरिंग डेसिमल। व्हाट डज मीन बाय रिकरिंग, कि डेसिमल के बाद जब वो रिपीट होना शुरू हो जाए तो आप रोक देना वहां पे। अच्छा, तो मैं कहता हूं कि हम एक एक दो इससे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/9। द फर्स्ट पार्ट इज 7/9, ए पार्ट इज 7/9। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि मुझे इसको डिवाइड करना है 9 से। तो 7 यहाँ ऊपर, तो मैं 9 से डिवाइड करूंगा। 9 का टेबल नहीं जा रहा तो पॉइंट यहाँ पे 0 देंगे। 8 टाइम 72, ओह सॉरी 8 टाइम कैसे जाएगा, बाय मिस्टेक। ओके, 8 टाइम 72 होगा तो 9 का टेबल 5 टाइम 45, 6 टाइम 7 टाइम जाएगा ना, 7 टाइम 63। ठीक है, ये क्या रह जाएंगे, ये रह जाएगा फिर 7, फिर 7 टाइम 63, चलें 63 निकालें, क्या रह जाएगा 7, फिर यहाँ 0 देंगे, 7 टाइम 63। अरे यार ये चेंज ही नहीं हो रहा, करते जाएं, रुकेगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा। इसका मकसद है कि ये जो आपका पहला है वो है 0 पॉइंट, सॉरी मैं क्या करूं, पेन चेंज करनी है ना। 0 पॉइंट ये है 0.7 एंड 7 अप टू सो ऑन। तो आप इस पे डार्ट ही दे दें, एक नंबर पे डार्ट दे दें, तो ये 0.7 रख दें, या यूं डार्ट दे दें, या फिर आप 0.7 सॉरी यूं ना ही तीनों पे देनी होगी, 7 7 7, या फिर 7 के ऊपर डार्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस तरीके से हमें एक को 18 को 20 से एक को 18 से डिवाइड करना है। चले, एक को हम 18 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए डेसिमल दी, टेबल लगाया, 10 पर नहीं जा रहा, फिर डेसिमल देंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल देंगे, फिर 0 लगाएंगे। 18 का टेबल आपको आना चाहिए, मेरी तरह नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मेरी तरह टेबल याद नहीं होंगे आपको, टेबल कौन याद करे, इतना जंजल कौन उठाए अपने दिमाग में, और भी काम है हमें। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, 18 का टेबल यूँ बना देंगे। 18 को 5 से करें 90 हो जाता है, चलो 6 से करेंगे तो ये 108 हो जाएगा, तो मैं 5 से कर देता हूँ 90, तो 5 टाइम 90, अच्छा 90 गया तो 10 रह जाएगा। फिर हम डेसिमल के बाद एक 0 देंगे, फिर 5 टाइम 90, ये सीरीज ही आ गई, 0 ये कितने रह जाएंगे 10, और यूं ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इट मीन्स कि मैं इसे 1/18 को लिख सकता हूँ, 1/18 को लिख सकता हूँ एज 0.05, ठीक है, 5 and 5 and 5 and 5 and 5 and so on। 11/15 को जरा चेक करें, सी पार्ट को, सी इज व्हाट 11/15। चलिए ठीक है, ये 11 15 के साथ डिवाइड करें। 15 का टेबल जा रहा है 11 पे, नहीं जा रहा 0 लगा दी। 110 ले आए इस कैलकुलेटर को, टेबल याद हैं करने होंगे, मेरे को याद नहीं करने हैं, आपको याद करने होंगे। ठीक है, आपको बिना कैलकुलेटर के टेबल वो देना है, अपना एग्जाम देना है। तो हमने 15 को 15 मल्टीप्लाई 9 मरतबा 135 हो रहा है, 6 मरतबा 90 हो रहा है, 7 मरतबा 105, अच्छा 105 हो रहा है 7 मरतबा। ठीक है, 7 निकाले, 105 निकाला, यहाँ से 7 मरतबा 15 का टेबल 105, ये गए तो कितने रह गए 5। अब 5 पे 15 का टेबल यहाँ 50 हो जाएगा, 3 15 45, हाँ 3 तक तो आप सबको भी याद होगी, मुझे भी याद है, ये फिर 5 हो गया। फिर यहाँ हम 0 देंगे, 3 टाइम 15 गया, फिर क्या होगा 0 पॉइंट, फिर 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका मकसद है कि अगर आप 100 कौन सा था, ये था, अच्छा इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7333 एंड सो ऑन।
डी को आप कर लेंगे, डी को आप करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में यार 0.05 के ऊपर डॉट है, इसका मकसद है ये 5 चलता 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 रहे। अच्छा कैसे होगा? क्या कोई मेथड्स हैं? हाँ जी मेथड्स हैं, आप इजीली कर सकते हैं इन्हें, लेकिन इसका मकसद मैं पहले समझा दूं। व्हाट डज मीन दिस बाय दिस? ओके देखिए 0.5555555555 चलता रहा है, ये 0.5 डॉट का मकसद है। कैजुअल मेथड्स जो हम पढ़ते हैं उनका मकसद तो ये होता है ना, जो भी ऊपर के नंबर हैं वो आप सारे लिखें, यूं लिखते जाए कहाँ तक, फिर उसे डिवाइड करें डेसिमल के बाद जितने नंबर हों। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? कुछ पता नहीं। तो ये क्या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होंगे? जवाब है कि इस तरीके से नहीं होंगे, दूसरे मेथड्स हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन विथ मेथड्स। चलिए हम पहले तरीके को देख लेते हैं। मेरे पास है 0.5 डॉट, इसका मकसद है ये कि यही 5 रिपीट हो रहा है। अब अगर 0 पॉइंट इसके बाद एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, हम इसी नंबर को रखेंगे और कैजुअल मेथड से एक नंबर है पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहा है 1 0, और हमेशा इससे हम एक माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस कुड बी एज 5/9 और ये आपका 0.5555555555555555 है। यही एक तरीका है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा चेंज होता रहता है क्वेश्चन के आधार से। चलेंगे देखेंगे आगे। अच्छा बी को देख लें जरा। बी क्या है, 0.6 के ऊपर है डॉट, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो मैं इसे 6 है, मैं 9 क्यों लिखे, 6 लिखने थे। ओके आप लोगों ने बुला दिया, 0 एक माइनस करें क्योंकि डेसिमल हमेशा एक माइनस करेंगे। अच्छा माइनस किया कितना आएगा आंसर, 6/1 गया 9, तो 6 को अगर आप 9 से डिवाइड करें, किसे, 6 को किससे डिवाइड करना है, 9 से, क्या आंसर मेरे पास आएगा, आप बताएं, आएगा लाजिम है, इसे आना है, ठीक है मेरी जान। तो चलें एक मेथड्स हो गया। अच्छा बी के बाद हम सी को देख लेते हैं। सी के अब 0.87 है डॉट डॉट। अब आपके माइंड में चल रहा होगा एक नंबर था तो एक माइनस कर रहे थे, 2 नंबर है तो 2 माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, एक ही माइनस करेंगे, ये जो भी हो 100 एक ही माइनस करें, कितना आएगा 87/99। 87/99 को जरा कन्वर्ट करें, कैलकुलेटर से चेक करते जाए, 87 और डिवाइड करें 99 से, यही आ रहा है ना 0.87 एंड सो ऑन, ठीक है। सी के हो गया, सी बी हो गया, सी हो गया। अब चलेंगे डी के ऊपर। अब यहाँ पे मसला क्या है कि 1 2 के ऊपर नहीं है, लेकिन 2 बेचारा बीच में फंस गया है, ठीक है। अच्छा तो ये कह रहा है कि इसकी रिपीटेशन क्यों है कि ये 2 बेचारा बीच में फंस गया, तो इसे आप डॉट दे ही दें, 1 2 1 2 1 फिर 1 2 1। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप वैसे ही लिखिए, 1 2 1 डिवाइड करें 100 के साथ और उससे एक ही 100 के साथ, 3 नंबर है ना, 3 नंबर तो 3 जीरोज आएंगे और इसे माइनस करें 1। अच्छा तो ये हो जाएगा 1 2 1 और डिवाइडेड बाय 999। डिवाइड करके देखिए ज़रा, सारों को मैं चेक करवाता जा रहा हूँ। 1 2 1 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा, चेक कर ले, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, आसान है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नंबर 7, डी के बाद ई। अब ई वाले में मज़ा है, देखिए ई वाले में मज़ा क्यों है, ई वाला है 0.12 ओवर डॉट। अच्छा
अब ये है कि ये रिपीटेशन, ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि ये 0.1222222 रिपीट हो रहा है। अब मुझे ये वाले जो जस्ट रिपीटेड नंबर चाहिए, ये 1 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये आपके पास कोई एक्स है, 0.121222 ये है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि इस 1 को डेसिमल से पहले इधर ले आता हूँ। अब पहले कैसे आएगा? जब हम इसे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड करें तो ये हो जाएगा 10x, और ये इसे अगर 0.122222 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये बड़ा नंबर है तो आप यहाँ पे भले डार्ट दे दें और इसे मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो दिस कुड बी 10x इज इक्वल्स टू 1.2222 एंड 2 है। अच्छा, तो इट मीन्स 10x इज नथिंग बट 1.2 के ऊपर बार, क्योंकि 2 ही रिपीट हो रहा है। अब आप इसे उसी तरीके से कर सकेंगे। अच्छा देखें ज़रा, ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसे देखें ज़रा। अच्छा, 2 को कैसे करेंगे? 2 डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक ही माइनस करना, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1 होल 2/9, 1 होल 2/9। अच्छा, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना, तो ये 1 होल और ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10, दिस कुड बी x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपके पास 1 होल 2/90। ये है आपके पास रिजल्ट। अच्छा, अगर मैं 92 को डिवाइड करूं 90 से तो क्या यही आंसर आएगा? देखिए ज़रा, इसे मिक्स फ्रैक्शन को ज़रा कन्वर्ट करें, ये क्या हो जाएगा? 92 और उसके बाद है 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 और उसके बाद 2 ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। क्या ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा? 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता 10 12/10 और 10 डिवाइड कर रहा है 12 9 9 और 11 को अगर ये 10 मल्टीप्लाई करा है 9 को, ये 90 हो जाता है 11/90। तो मेरे ख्याल से मैंने गलती किया है, एक 11 डिवाइडेड बाय 90, ये 1 2 1 2 1 2 एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, यहाँ से मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। खैर मिस्टेक करूँगा, मैं करूँगा मेरी जान। तो यहाँ पे मैं यूँ कर देता हूँ कि ये हो जाएगा 10x और ये 1 अपनी जगह एंड होल फ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा 2 और 10 में से हमेशा हम 1 माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन याद करें। तो ये क्या होगा 10x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे 2/9। अच्छा 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 हो जाएगा, तो ये 2 इसमें ऐड करेंगे तो 11/9 होगा। अच्छा 10 मल्टीप्लाई कर रहा है 11/9 को, उधर जाके 10 11 9 से हो गए मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11/90। चलें 11/90 को डिवाइड करें ज़रा, देखिए 11 को 90 के साथ आप डिवाइड कर लें तो क्या रिजल्ट आता है? 11 को 90 के साथ 11 डिवाइडेड बाय 9 t के साथ तो 0.122222 और 2 ही आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। चलें इसके एक और क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इसका आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा देख लें ज़रा। उसके बाद है 0.07, ये देखिए है मेरे पास कौन सा एफ क्वेश्चन है, मैं सारे करूँगा। 0.07 के ऊपर बार है। इसका मकसद है कि ये कुछ नंबर यूँ है 0.0777777 एंड सो ऑन। अच्छा मैं यूँ तस्वर कर लेता हूँ कि आप ऐसा मान लें कि x इज इक्वल टू ये है 0.0777777। अब हम 10 मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये डेसिमल नॉन जीरो नंबर के बाद चाहिए, से पहले चाहिए, सॉरी बाद नहीं पहले चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड तो 0.07777 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10, सो दिस कुड बी एज 10x इज इक्वल टू 0.77777 हो जाएगा। मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो वो ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, 10x इज इक्वल टू 0.7 के ऊपर बार।
अच्छा 10x इज इक्वल टू 7 और उसके नीचे एक नंबर दें, फिर उसे एक माइनस करें। ज़रा देखिए 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9। अच्छा ये 10 मल्टीप्लाई करेगा जाके किससे 9 से, तो 9 इंटू 10 दिस कुड बी एज 90, तो 7 डिवाइडेड बाय 90। अच्छा देखिए ज़रा कैलकुलेटर से चेक कर लें। तो आप क्या करेंगे कैलकुलेटर से, आप करें 7 को डिवाइड करें किससे 90 से, तो रिजल्ट आपके पास यही आता है। तो दिस आर द सिंपलेस्ट वे दैट आप कर सकते हैं इन्हीं आसान तरीकों से। ठीक है मेरी जान, चलें हम इसे भी मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेरी जान 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 है तू जान है। चलें एक जी क्वेश्चन है। अच्छा जी क्वेश्चन को देखिए ज़रा। अच्छा ये 0.774 के ऊपर डॉट, यहाँ पे भी डॉट 74, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि आपका ये जो नंबर है ये हकीकत में नंबर है 0.77474 एंड सो ऑन। अब देखिए x को आप तस्वर कर लें 0.774747474। अब ये जो रिपीटेशन हो रही है यहां से स्टार्ट हो रही है 747474, यानी कि 8 डिजिट टर्म कर रहा है। अगर 1 डिजिट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10x इंटू 0.7747474 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 10 ऑफ x इज इक्वल टू 7.747474 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7.74 और उसके ऊपर बार दे दें। बार मीन्स रिपीटेशन। अच्छा अब है हमें इसे कन्वर्ट करना। अच्छा देखें क्या करें, यहां पे मैं लिख देता हूं 10x क्या होता है 7 प्लस। अब देखें इस नंबर को कन्वर्ट करें, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो आप 2 रखें और उसके बाद 2 जीरो दें नीचे को और हमेशा एक माइनस करें, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे सॉरी ये यूं कर दे आप, ठीक है ये होल है 7 होल 74/99, 7 होल 74/99। अब 10 जाके पहले से मिक्स फ्रैक्शन को छुड़ाएं। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे छुड़ाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 99 और जो रिजल्ट आया उसमें प्लस करें किसे 74 को, तो ये 767 है, तो 10x इज इक्वल टू 767 डिवाइडेड बाय 99। अच्छा फिर ये जाकर उसे मल्टीप्लाई करेगा तो x इज इक्वल टू 767 डिवाइडेड बाय 99 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 990 होगा। अब जो रिजल्ट है इसे डिवाइड करें 990 से, तो ये आपके पास वही रिजल्ट है। हो गया क्लियर। लास्ट वाला है, अब इसमें बड़ा मजा है, इसमें इतना मजा है कि आपकी आसान सोच है कि इसमें इतना मजा होगा। देख लें जरा, क्वेश्चन है उसमें मजा है, ठीक है। अच्छा लेट्स सी, अब देखें जरा इसे देखें, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि 0.774 ठीक है पॉइंट है। अब देखें इसका मकसद है कि ये 0.774 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 और कुछ यूं है। अच्छा मैं इसे कर लेता हूं कि x इज इक्वल टू 0.7744444 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा ये 7 मुझे तंग करेंगे बहुत पॉइंट के बाद, 2 डिजिट हैं तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100x इज इक्वल्स टू 100 से 0.7744 अच्छा 44 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100 करें ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा 100 ऑफ x इज इक्वल टू 77.444 एंड 4, इट मीन्स 100x इज इक्वल टू 77.4 के ऊपर डॉट है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा। अच्छा मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, वैसे पुराना तरीका, अब देखें जरा कैसे करेंगे। 77 होल ये 4 अपनी जगह और 10 में से हम एक कम कर देंगे क्योंकि एक नंबर है। अच्छा 100 ऑफ x इज इक्वल टू 77 एंड दिस कुड बी एज 4/99। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा,
आजा भाई मेरी जान, आजा तू, तेरे बड़े नखरे हैं। क्या हो गया, नखरे क्यों कर रहा है? अच्छा अब देखिए 77 मल्टीप्लाई बाय 9, इसे मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में प्लस करेंगे 4 को, तो ये हो गया 670। ये देखिए 100, अच्छा 100 ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 697 बाई 9। ये 100 जाके से मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 697 डिवाइडेड बाई 9 से मल्टीप्लाई करें, दिस कुड बी 900। अगर आप इसे 900 से डिवाइड करेंगे ना मेरी जान, रिजल्ट ये आएगा 0.77 और उसके बाद 4 की लंबी लाइन करके देख लें। 697 डिवाइडेड बाई 900, ये एक, ये दूसरा, लंबी लाइन 4 की लग गई। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, इच पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो है ये आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने हैं। लीव योर आंसर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, और अपना आंसर बड़े आसान लफ्जों में छोड़िए। आसान लफ्जों में नहीं यार, उसे सिंप्लीफाई करें। अगर टेबल जा रही है तो टेबल लगानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, बड़ा आसान है। 1.6, अब देखिए ये भी आसान है, आसान है, आसान है। 1.6 के ऊपर डॉट है, इसका मकसद है ये है 1.6666 एंड सो ऑन। अब मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूं? मैं इसे करूंगा 1 होल 6 के बाद 10 लिखूंगा और उससे 1 कम करूंगा, पुराना तरीका। तो 1 होल ये हो जाएगा 6/9। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो गया ना। लेकिन एक यहाँ पे है चॉइस कि यहाँ पे अगर टेबल जा रहा है 9 1 9 और ये हो जाएगा 15, तो उस पर भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे जा रहा है 3 का टेबल, यहाँ ऊपर कितनी मरतबा जा रहा है? ऊपर जा रहा है 2 मरतबा, नीचे जा रहा है 3 टाइम। तो आप अगर इसे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। 1 को यहीं रखें, 2 को 3 से डिवाइड करें। बी पार्ट को देख लें भला, बी पार्ट क्या कहता है? ये कहता है 2.07, ठीक है, उन दोनों के ऊपर डॉट है। तो इसका मकसद है कि ये 2.07070707 कुछ यूँ है। तो इसे हम कैसे करेंगे? 2 होल 07 रखें भले 100 और इसे हमेशा 1 कम करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद है, तभी ये रूल लगा रहे। तो ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 99 और इन पे कोई टेबल नहीं जा रहा। आप अगर कन्वर्ट करके देखिए यही रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये है मेरे पास अब सी पार्ट। सी को देखिए 3.415, बेचारा 1 बिला वजह घिस रहा है क्योंकि ये रिपीट तो ये हो रहे 1 तो घिस रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 15415 तो यहाँ पे क्या होगा 3 इन डेसिमल 415, ये रिपीट हो रहा है, ये ब्लॉक, ठीक है। अब कितने नंबर है इसके पास? 3 नंबर है, तो उससे हमेशा 1 माइनस करें। ये होगा 3415 डिवाइडेड बाय 999। टेबल लगेगा 3 का, एक 3 मरतबा लग रहा है, लगाएं 3 का टेबल, देखें कैसे मरतबा 3 होल है में है, ठीक है। यहाँ पे 3 का टेबल 1 मरतबा, 1 इधर गया, 3 टाइम 9 नहीं लगेगा मेरी जान। तो नहीं लगेगा तो छोड़ देना यार, ये रिजल्ट होगा ना, बात खत्म। अच्छा, अब देखें ये वाला क्वेश्चन है डी, मजे का डी है, मजे का। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, डी में मजा है, डी वाला क्वेश्चन मजे का। डी में कहता क्या है? अब जरा क्वेश्चन को देख लें। मैं लाइट चल रही है, मैंने कहा लाइट चली गई, मेरा बोर्ड वो ये स्मार्ट बोर्ड है, अगर अचानक से लाइट चली जाए ना ये डिचुबा, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा इसको, डी वाले पार्ट को। डी वाला पार्ट मजे का है और मजे का पार्ट मजा देगा आपको। डी वाला क्या है? 1.57 के ऊपर डॉट है। अच्छा, ये रूल लगाना कब है? जब डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो, स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैं यूँ तस्वर कर लूँगा कि x इज इक्वल टू 1.577777। अब इस डेसिमल जो है मुझे इस 7 के पहले चाहिए, तो मैं 1 नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 1 पॉइंट। हम इस पिछले वाले को देख लेते हैं। ये वाला तो यूँ है कि मैं ऐसा कर देता हूँ कि हम यूँ कर देते हैं, भला आसान तरीके से करें, आसान से करें। तो हम यूँ कर देते हैं, हमें मसला इधर है, तो यहाँ पे 0. ये नंबर है अपनी जगह, 0.57 है इसके।
अब 0.5 7 7 7 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करेंगे देखें जरा, तो इसे हमें एक्स तस्वर कर लेता हूँ 0.5 7 7 7 7 7 7। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब देखें जरा x क्या है, x यहाँ पे डेसिमल इस नंबर के पहले चाहिए, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10x, तो ये हो जाएगा 5.777777। आपको पता है अब ये, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखें जरा, 10 ऑफ x इज इक्वल टू 5 ये कितना है 5.7, तो उसके ऊपर डाल दे दी, तो 10 ऑफ x इज इक्वल टू 5 फ्रैक्शन ये 7 और उसके नीचे एक 10, उससे एक कम करेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। 10 ऑफ x इज इक्वल टू 5 होल 7/9। अब देखिए इसे कन्वर्ट करें जरा, 10x ना 45, 9 5 45, 45 में आप 7 ऐड करें ये हो जाएगा 52/9। अच्छा, इसमें अब देखें 10 उधर जाके 52 को क्या करेगा 9 से मल्टीप्लाई करेगा, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 52 बाय ये हो जाएगा 90, 52/90। ये यहां तक मैं बता रहा हूं 52/90 ये है। अब देखें जरा, थोड़ा कैलकुलेटर से चेक कर लें। देखिए मैं आ रहा हूं उस वन पर, वरना आपका नहीं भागा जा रहा। अब ऐसा करें, आप 52 को डिवाइड करें 90 के साथ, ये तो आ रहा है 0.57777 आ रहा है। अब मसला ये है कि ये 5 कहां चला गया, ये 1 कहां चला गया मेरा, तो ये तो रिजल्ट इसका है, तो हम कह देंगे कि 1 होल ये 52/90 है। 90 को मल्टीप्लाई 90 होगा, 90 में अगर आप 52 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 142 और ये बाय 90। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली रिजल्ट यही आएगा। तो डेसिमल से पहला वाला नंबर मैं अपने पास रख लिया था, फिर आपको लौटा के दे दिया। अच्छा, चलो चेक कर लें इसके 90 के बाद वाला सिस्टम यही है या फिर कोई और बात है। 142 डिवाइड करें 90 के साथ, क्या यही डी था आपके पास 1.5777777? सर पीछे 8 है, ये कैलकुलेटर बना के राउंड ऑफिंग कर रहा है नहीं 8। ठीक है, परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल यूजिंग देयर डॉट नोटेशन। इसे एक्सप्रेस करें और उनकी डॉट नोटेशन देख के 173 और ये है। अच्छा, ये बड़ी आसान है। ये देखें भला, ए पार्ट को 0 नहीं है मेरी जान, 1.0173 एंड सो ऑन। अब रिपीट कौन सा रहा है 0.01733, तो ये तीनों लफ्ज़ रिपीट हो रहे हैं, हम तीनों पे डाल दे देंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे ही कर दिया आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बी वाला क्या कहता है 4.444444 एंड सो ऑन है, तो यहाँ पे 4 के ऊपर डॉट दे दे, ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, सी वाला क्या कहता है 20.022, फिर उसके बाद है 2232, अच्छा 323, फिर 323, कुछ यूं है 323, फिर 323, फिर 323, फिर 323, कुछ यूं है। एक मिनट थोड़ा देखें, 3232, फिर 3232, यूं है कुछ 3323, नहीं 2323, नहीं रिपीटेशन यहाँ मसला है कुछ, शायद मेरा पढ़ाते टाइम हो गया। आप देखें ये 23232323232 है। अच्छा देखें ये 23 है, ये 23 ये 23 और यहाँ पे ये नहीं है ना, तो इस वजह से हम कंफ्यूज हो। तो यहाँ होगा 0.002, फिर 23, यहाँ पे हम डॉट देंगे, बड़ा आसान था, बिला वजह हम कंफ्यूज है। 7.14757 आप पढ़ने में आप समझ गए होंगे डॉट कहाँ आएगी। सो ये आएगी 17 और तो ये आएगी 57, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे दूसरी डॉट, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंटरमीडिएट के हैं,
तो हम नहीं करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख रहे हैं ना कितनी मेहनत लग रही है, लेकिन छोटे छोटे नंबरों में कन्फ्यूजन हो जाती, तो एक एक वीडियो को बनाने में बड़ा टाइम लगता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कलीग के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज पे अयाज अली पिताफ़ी के नाम से, पटाफ़ी ये कुछ उर्दू वाले यूँ भी कहते हैं, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी करें, जैसे आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, जहाँ पे भी हों, आबाद हो जाएं।